प्रगति का अमोघ साधन श्रम। धन का महत्व इसलिए माना जाता है कि उसके माध्यम से आनंदमयी परिस्थितियां प्राप्त करने में सुविधा होती है। धन का उत्पादन प्रत्यक्ष खेती, कारखानों और बाजारों में होता है, पर मूलतः वह मनुष्य के समय और श्रम की कीमत है। भगवान ने श्रम करने योग्य शरीर और समय का उपयोग करने योग्य मस्तिष्क देकर धनी बनने और सुविधापूर्ण जीवन बिताने की सारी संभावनाएं पहले से ही प्रस्तुत कर दी है। ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में जिस प्रकार मस्तिष्क व मन का महत्व है, उसी प्रकार शरीर में श्रम की महिमा है। श्रम शक्ति को नियोजित करके मनुष्य यदि चाहे तो असंभव को संभव बना सकता है। फरहाद के पर्वत खोदकर नहर निकाल लाने के एकांकी प्रयत्न की कथा प्रसिद्ध है। टिटहरी ने अपने अंडे वापस पाने के लिए समुद्र को पार कर देने की ठान ली, तो अगस्त मुनि के सहयोग से उसे उस असंभव कार्य में भी सफलता मिल गई। सूर्य का निरंतर घूमने का श्रम इस संसार को जीवन क्रम प्रदान करते हुए है, और धरती की भ्रमणशीलता ही इसे इस रूप में स्थिर रखे हुए है। ब्रह्मा जी के एकांकी पुरुषार्थ से सृष्टि रची गई, और अणुओं की गतिशीलता से ही निर्माण विकास का कार्य उपयोगी क्रम अबाध रूप से चल रहा है। मानवीय श्रम के बलबूते पर हम अन्न, वस्त्र, शिक्षा, आजीविका, सुविधा एवं प्रमोद के साधन प्राप्त करते हैं। यदि लोगों में आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ जाए और श्रम से जी चुराने लगे और इसकी आदत अपना ली जाए, तो जिन सुविधाओं को हम आज उपलब्ध कर रहे हैं वे भी समाप्त हो जाएगी और जीवन धारण करने के लिए असंभव प्रतीत होने लगेगी। श्रम के आधार पर ही शरीर और परिवार का निर्वाह होता है। प्रगति की किसी भी दशा में अग्रसर होने के लिए सबसे पहला साधन श्रम ही अपेक्षित होता है। जो जितना परिश्रमी होता है वह उतनी ही उन्नति कर जाता है, और आलसी को अपनी पिछड़ी हुई हीन परिस्थितियां देख देख कर पछतावा पड़ता है। भले ही वह अपना दोष किसी दूसरे पर थोप कर मन हल्का कर ले, पर वस्तु स्थिति तो ज्यों की त्यों रहेगी। श्रम से जो जितना जीव चुरा रहा होगा, सौभाग्य उससे उतना ही दूर चला जाएगा। प्रगति की संभावनाएं उतनी ही कम होती चली जाएगी। श्रम शक्ति को सुव्यवस्थापूर्ण जीवनोत्कर्ष के लिए सुनियोजित करना मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता मानी जाती है। समय ही ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है। इसका उपयोग जिस प्रयोजन के लिए भी किया जाए वही सिद्ध होता चला जाएगा। आजकल लोग धन को अधिक आवश्यक मानते हैं और उसे कमाने की इच्छा करते हैं। फलस्वरूप आजीविका के कार्यों में उसे लगाए रहते हैं। परिस्थिति, साधन और क्षमता के अनुरूप लाभ भी होता है। जो जितना श्रमशील है वह उतना ही आगे बढ़ेगा, उसे उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। जिससे जितनी ढील बढ़ती होगी उसे उतनी ही असफलता का सामना करना पड़ेगा। लक्ष्य कुछ भी क्यों न हो, उसमें प्रगति तभी होती है जब अभिष्ट मात्रा में श्रम एवं समय लगे। पौधे का बढ़ना खाद और पानी पर निर्भर रहता है। इस दोनों वस्तुओं को प्राप्त करने की कोई पेड़ बड़ा होकर फल फूलने की स्थिति प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार कोई भी लक्ष्य तब प्राप्त होता है जब उसके लिए मनोयोग, श्रम और समय को नियोजित किया जाए और व्यवस्थापूर्ण कार्यक्रम बनाकर नियमित रूप से उसमें लगा रहा जाए। कला, कौशल, शिक्षा, भाषण, लेखक, स्वास्थ्य आदि कार्यों में कई व्यक्ति असाधारण प्रगति करते देखे जाते हैं। लोग समझते हैं कि उन्हें कोई देवीय वरदान या प्रारब्ध लाभ प्राप्त होता है। लौकिक हो चाहे परलौकिक, हर प्रयोजन के लिए परिपूर्ण श्रम और उचित समय लगाने की आवश्यकता होती है। जो लोग सफलता के इस रहस्य को नहीं समझते, वे आलस्य को अपनी छाती से चिपकाए रहने पर भी उन्नति के बड़े बड़े स्वप्न देखते रहते हैं। उन्हें निराशा के अतिरिक्त और क्या हाथ लग सकता है। समय को व्यर्थ गंवाना और श्रम से जी चुराना, यह दो दुर्गुण जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं कि
शनिश्चर और राहु की दशा सबसे खराब होती है और जब वे आती है तो बर्बाद कर देती है। इस कथन में कितनी सच्चाई है। यह नितांत सत्य है कि आलस्य को शनिश्चर और प्रमाद को समय की बर्बादी को राहु माना जाए तो इसकी छाया पड़ने मात्र से ही मनुष्य की बर्बादी का पूरा पूरा सरंजाम बन जाता है। मनुष्य की भुजाओं में रहने वाला श्रमदेव इतना शक्तिशाली और उदार है कि अपने किसी भी भक्त को कभी निराश नहीं करने देता। समय के सदुपयोग की तत्परता को अलादीन का चिराग या विक्रमादित्य के अदृश्य शक्तिशाली वीरों से तुलना की जा सकती है। ऐसे असंख्य उदाहरण हमारे आसपास बिखरे पड़े होते हैं जिन्हें ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि कोई गुजरी परिस्थिति का व्यक्ति भी यदि प्रगति की सुव्यवस्थित योजना बनाकर उसके लिए श्रम और समय की आवश्यक मात्रा लगाने लगे तो उतनी उन्नति की संभावना तत्काल बढ़ जाती है। इन दोनों देवताओं की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं होती। लौकिक और परलौकिक सभी प्रगतियों के द्वार कुंठित करने वाले दो ही असुर मुख्य है, एक आलस्य, दूसरा प्रमाद। समय को बर्बाद करने वाला और श्रम से जी चुराने वाला अपना शत्रु आप है। उसे बाहरी शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। अपनी बर्बादी के लिए यह दो दुर्गुण जिसने पाल रखे हैं उसे शनि और राहु की दशा की प्रतीक्षा न करनी पड़ेगी। उसके ऊपर साढ़े साथी नहीं, अजर अमर सत्यानाशी शनि देवता सदा ही चढ़े रहेंगे। राहु का दुर्दिन स्थायी रूप से उसके सिर पर मंडराता रहेगा।